हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्ती में हो ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक में? लोकेशन ऑफ रूट्स, यही पढ़ रहे थे ना? तो लोकेशन ऑफ रूट में अभी तक तीन कंडीशन देखे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या देखे थे कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, कोई फिक्स नंबर के था उससे ग्रेटर है, तब क्या क्या कंडीशन यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन बोथ रूट लेस देन के, एंड थर्ड कंडीशन देखे थे इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स। इफ के एक नंबर है जो रूट के बीच लाई कर रहा है, तब क्या करेंगे, ये देखे थे ना। हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी कंडीशन होगा, किसी भी टाइप का लोकेशन रूट का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट स्टेप क्या बोले थे करने के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1, जो गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उससे डिवाइड। क्लियर? उसका हम लोग सिर्फ तीन केस पे, तीन चीज पे कंडीशन देखते हैं। क्या क्या चीज है? तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री का कंडीशन if applicable, and third condition condition on fk1 fk2 so on। अगर कंडीशन k1 k2 पे गिवन है, k1 k2 बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटर है लेस है, तो उस पे कंडीशन लगाएंगे। बोलो क्लियर है ना? ये तक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट लिखो केस 4। केस 4, राइट? तो फोर्थ केस नोट करो। केस 4 में when both roots lies between k1 k2, when both roots lies between, when both roots, both given है, मीन्स क्या हो गया, डिस्टिंक्ट लाइज बिटवीन k1 k2। कोई कंडीशन ले लेते हैं, क्या है? k1 लेस देन k2 है, राइट ना? नंबर पे लिखने के लिए क्या है? बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा ही कुछ होगा ना? तो ग्राफ कैसे बनेगा? बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। बोलो ये क्या होगा? और देखो क्या होगा, ऐसा हो सकता है क्या? इसे बोथ रूट k1 k2 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो इधर ये ग्राफ होगा और ये होगा। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। बोलो कंडीशन क्या यूज करेंगे? फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे क्या लिखेंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे फर्स्ट कंडीशन डी पे ही बोले थे ना। डी पे कंडीशन क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। इधर ये केस और ये केस, इसमें डी इक्वल टू 0, इसमें डी ग्रेटर देन 0। तो कंबाइन करेंगे, क्या हो गया? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस लाइन ऑफ सिमेट्री। बोलो कुछ बोल सकते हैं क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा इसके बीच लाई करेगा ना। तो क्या लिखेंगे? k1 लेस देन माइनस बी बाई 2a लेस देन k2। बोलो इसमें किसी को डाउट है? अरे नहीं ना। k1 लेस देन माइनस बी बाई 2a लेस देन k2। क्लियर? थर्ड कंडीशन बोलो। k1 k2 पे क्या लगाएंगे? एफ के वन क्या है? ग्रेटर देन 0 ना, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा क्या होता है? वैल्यू पॉजिटिव होता है, ग्राफ से दिख रहा है। ये है fk2 और ये है fk1। बोलो क्लियर है ना? दोनों क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर है। क्या बोलेंगे? fk1 ग्रेटर देन 0 एंड fk2 ग्रेटर देन 0। बोलो बोलेंगे कि नहीं? कोई बोलेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं बोल दें, fk1 इंटू fk2 ग्रेटर देन 0? नहीं बच्चा, उसमें ऐसा भी हो सकता है ना, k1 यहाँ है k2 यहाँ है, fk1 नेगेटिव fk2 नेगेटिव, fk1 इंटू fk2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अगर ये बोल दे fk1 इंटू fk2 ग्रेटर देन 0, ये भी हो सकता है कि k1 यहाँ k2 यहाँ दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अलग अलग कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? fk1 ग्रेटर देन 0 एंड fk2 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे नहीं ना। आंसर क्या लिखेंगे? चारों का इंटरसेक्शन ना। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, चारों एक साथ होना चाहिए। बोलो इसमें कोई डाउट? पक्का ना? क्या करेंगे? चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो आएगा वो बोलेंगे इसका आंसर है। कुछ कहीं ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस तीन चीज चेक करें। क्या? डिस्क्रिमिनेंट, लाइन ऑफ सिमेट्री का कंडीशन, और k1 k2 गिवन है, k1 और k2 पे कंडीशन। बोलो कोई समस्या? नहीं ना? चलो क्वेश्चन लिखो।
लिखो इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, roots of quadratic equation, x squared plus 2 into k minus 3 into x plus 9 is equal to 0. If alpha and beta are the roots of quadratic equation x square plus 2 into k minus 3 into x plus 9 is equal to 0, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। क्वेश्चन मेंशन है, मीन्स क्या हो गया, डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। अभी जो केस लिए थे उसमें दोनों लिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि सेकेंड केस नहीं लेना है। क्वेश्चन मेंशन कर दिया क्या, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। बोलो क्लियर ना। इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज बिटवीन, इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल -6 to 1, if alpha comma beta lies between close interval -6 to 1, close interval -6 to 1, find k, find k, find k। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। वही क्वेश्चन हो गया ना, क्या है, अल्फा बीटा लाइज बिटवीन -6 to 1, k1 इज इक्वल टू -6, k2 इज इक्वल टू 1, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। क्या फाइंड करना है, के। एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए तो। अरे हो गया क्या, बोलो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लियर ना। उससे कंडीशन लिखना बहुत आसान होगा। तो फर्स्ट क्या है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब एक ही ग्राफ बनेगा ना, यही बनेगा। और इधर क्या होगा, कहीं -6 है और इधर क्या क्या है, कहीं 1 है। बोलो कोई डाउट है क्या, अरे पक्का ना। यहाँ कहीं है अल्फा, यहाँ कहीं है बीटा, राइट। फर्स्ट कंडीशन किस पे यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को ऑलरेडी 1 किया हुआ है, इसलिए वो नहीं किए, नहीं तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1, राइट ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं करेंगे ना, क्योंकि तो क्वेश्चन में गिवन है, राइट। देखो यहाँ से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, के -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। बोलो को डाउट, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या आ गया, के -3 का स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0। ए प्लस बी इंटू एम एस बिल बना सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपेंड करो फिर फैक्टर करो। तो डायरेक्टली फैक्टर आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो के -3 प्लस 3 इंटू के -3 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या, क्या बन गया, के इंटू के -6 ग्रेटर देन 0। आप लोग को पता है ना क्या आंसर लिखेंगे, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 0 एंड 6 पे ना, इन्फिनिट है माइनस इन्फिनिट है, प्लस माइनस प्लस। तो बोलो क्या आ गया, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पक्का ना। यहाँ फिर से नोट कर देते हैं, फर्स्ट केस से क्या आया, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू कितना 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, राइट ना। फर्स्ट केस कंप्लीट, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या करते हैं, केस मतलब सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हो गया डी ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन किस पे लगाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। बोलो क्या बोलेंगे कि -3/2 क्या होगा, -6 और 1 के बीच होगा ना। सेकेंड क्या लिखेंगे, -6 लेस देन -b/2 है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू के -3/2a, 2 इंटू 1 लेस देन 1। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, अरे पक्का ना, 2 2 कैंसिल हो गया ना।
देखो क्या बन गया, -6 लेस देन -k+3 लेस देन 1। अब क्या करेंगे, के लाना है तो बोथ साइड क्या करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट। देखो क्या बनेगा, -9 लेस देन -k लेस देन -2। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, क्या किए, 3 सब्ट्रैक्ट किए, या एक लाइन लिख लो, ऐसे आप लोग समझदार हो तुरंत आप लोग कर लिए होंगे। ऐसे लिखेंगे -6 -3 लेस देन -k+3 -3 लेस देन 1 -3, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस सेम क्वांटिटी इनइक्वालिटी के सारे साइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई चेंज नहीं होता है। बोलो क्लियर ना। तब क्या बन गया ये, -9 लेस देन -k लेस देन -2। अब के निकालना है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 2। बोलो कोई डाउट है क्या, यहाँ से क्या आ गया, सेकेंड केस से k कहाँ से कहाँ तक, 2 to 9, राइट ना। अब थर्ड केस किस पे लगाते हैं, थर्ड कंडीशन f ऑफ k1 ना, तो f ऑफ -6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। देखो क्या आएगा, f ऑफ -6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा -12 इंटू के -3 +9 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या, देखो क्या बन गया, 36 -12 के प्लस 36 +9 ग्रेटर देन 0, राइट ना। कितना हो जाएगा, 72 + 9 81, क्या हो गया, 81 ग्रेटर देन 12 के, राइट। ये क्या हो गया, 3 से कैंसिल हो रहा, 4 टाइम्स, ये 27 टाइम्स। देखो क्या आ गया, के लेस देन 27/4। बोलो कोई डाउट है, थर्ड केस क्या आ गया, थर्ड चार के बिलोंग टू -∞ टू 27/4। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, राइट। एक और क्या बचा फोर्थ में, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है यहाँ तक। तो फोर्थ केस f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 मतलब f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। देखो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 1 + 2 इंटू k-3 + 9 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइड 2k -6 + 10, तो -4 ना, ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया, k ग्रेटर देन 2, राइट ना। तो फोर्थ केस क्या आ गया, k बिलोंग टू 2 to ∞। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अरे पक्का ना। अब क्या करना है, चारों का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो चारों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, उसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर लाइन पे। ये आपका रहा रियल नंबर लाइन। बोलो कोई प्रॉब्लम है, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, राइट ना। फर्स्ट में क्या है, देखो पॉइंट फर्स्ट में आ रहा है 0 and 6 ना, तो यहाँ मान लेते हैं 0 और यहाँ मान लेते हैं 6। सेकेंड में क्या है, 2 and 9 ना, 2 और यहाँ मान लेते हैं 6, बाद में चेंज करते जाएंगे। 9 यहाँ कहीं 9 है, राइट। 27/4 क्या है, 6 से ग्रेटर ना, 6 से ग्रेटर 27/4, और ये हो गया आपका 9। बोलो क्लियर ना, इसमें 2 to ∞ सारा कुछ हो गया, राइट। अब देखो फर्स्ट में क्या है, -∞ to 0, बाउंड्री नहीं, यूनियन 6 to ∞, बाउंड्री नहीं। बोलो कोई डाउट है, फर्स्ट लाइन यही है ना। सेकेंड 2 to 9, 2 to 9, बाउंड्री नहीं, राइट ना। थर्ड -∞ to 27/4, बाउंड्री नहीं, क्लियर ना। फोर्थ 2 to ∞, बाउंड्री नहीं। बोलो चारों लाइन कहाँ है, तो चारों लाइन तो हमको सिर्फ यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। बोलो इसी रेंज में चारों लाइन है, और कहीं चारों लाइन है क्या, कॉमन क्या हो गया,
k belongs to open interval 6 to 24/7। अच्छा 27 में 4 ही था, क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल 6 टू ओपन इंटरवल 27/4। वो लोग को डाउट है इस क्वेश्चन में? पक्का? चलो क्वेश्चन करना होगा इस टाइप का, हम बाद में करेंगे या हम लोग असाइनमेंट में देखेंगे। आप लोग कर लोगे ना, बस कंडीशन लगाना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करके कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। कंडीशन कैसे लिखना है? सिर्फ ग्राफ से, कंडीशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया फोर्थ केस, राइट ना? चलिए नेक्स्ट केस लिखिए, केस 5। केस 5 करना हुआ तो हम लोग सारा क्वेश्चन एक साथ करेंगे, आप लोग थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अभी तो करेंगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अच्छा फोर्थ केस कर रहे हैं मतलब यही सारा कंडीशन लगाना है, इसमें आप लोग को दिमाग नहीं लगाओगे। हम लोग क्वेश्चन करना होगा तो सारा मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ठीक? चलिए केस 5 में नोट कीजिए, केस 5 when k1 k2 lies between the roots। अभी क्या था? रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2 ना। अब क्या कर रहे हैं? k1 k2 रूट्स के बीच लाई कर रहा है। when k1 k2 when k1 k2 कंडीशन ले लेते हैं, k1 लेस देन k2 lies between the roots, between the roots, k1 k2 lies between the roots, k1 k2 lies between the roots। बोलिए ग्राफ कैसे बनेगा? एक ग्राफ की दो ग्राफ, k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, कभी ऐसा बनेगा क्या? रूट के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं रहेगा, k1 k2 कहाँ जाएगा? एक ही ग्राफ बनेगा ना। तो क्या होगा? इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, तब बोलेंगे कि बीच में क्या होगा? k1 k2 होगा। क्लियर ना? यहाँ कहीं k1 होगा, कहीं भी k1 k2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्टेक्स पे भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? k1 k2, राइट? अब बोलो कंडीशन क्या लगाएंगे? डी पे, डी ग्रेटर देन 0, लाइन ऑफ सिमेट्री पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, k1 k2 दोनों इसके राइट साइड हो सकता है, दोनों लेफ्ट साइड हो सकता है, एक राइट एक लेफ्ट हो सकता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे कंडीशन नहीं बोल सकते हैं, राइट ना? और थर्ड किस पे बोलेंगे? एफ ऑफ k1 पे, एफ ऑफ k2 पे, राइट? अगर आप लोग को याद है तो पिछले क्लास में क्या बोले थे? अगर कहीं भी कंडीशन दे दिया कोई एक नंबर या दो नंबर या बहुत सारा नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर कोई भी नंबर रूट के बीच आ गया, और हमेशा हम लोग लेके क्या चलते हैं? पैराबोला अपवर्ड, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या करते हैं? 1। अगर एक भी नंबर रूट्स के बीच लाई कर रहा है, मीन्स क्या हो गया? कि दो रूट उसका क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली कंडीशन लग जाएगा डी ग्रेटर देन 0। सिर्फ कंडीशन क्या लगाना है कि एक रूट उसके बीच लाई कर, कोई एक नंबर या दो नंबर, कुछ नंबर इसके रूट के बीच लाई करा, मतलब उस वैल्यू क्या होगा? फंक्शन का नेगेटिव। अगर ये अप्लाई कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाई करेगा डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, बताए थे ना पिछले क्लास में, पक्का ना? अभी बोलो कंडीशन क्या लगाएंगे? डी पे लगाएंगे क्या? तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी वन नंबर और टू नंबर और मोर नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, डी का कंडीशन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सिर्फ कंडीशन किस पे लगाना है? k1 एंड k2 पे। बोलो कंडीशन क्या लिखेंगे? हम लोग को सिर्फ दो कंडीशन लगाना है, एफ ऑफ k1 क्या होगा? लेस देन 0 ना, एंड एफ ऑफ k2 क्या होगा? लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? दोनों का इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन बेटे बहुत आसान हो जाएगा। इफ k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, क्या करना है? एफ ऑफ k1 लेस देन 0, एफ ऑफ k2 लेस देन 0। जैसे ये कंडीशन इंपोज करेंगे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? डी ग्रेटर देन 0। इसको नोट करके आप लोग लिख लो, इस पॉइंट को लिखो नोट करके। इफ वन और मोर नंबर्स, इफ one or more numbers lies between the roots, if one or more numbers, if one or more numbers lies between the roots, if one or more numbers lies between the roots, then no need to take, then no need to, then no need to take condition on,
no need to take condition on line of symmetry and discriminant. Then no need to take condition on line of symmetry and discriminant. line of symmetry and discriminant, अब तीन ही चीज बोले थे कंडीशन लेने के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री पे, डिस्क्रिमिनेंट पे और नंबर पे। तो रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ नंबर पे ना। कंडीशन सिर्फ किस पे लेना पड़ेगा, नंबर पे, K1 पे, K2 पे, K3 पे, ये तो नंबर गिवन रहेगा। If one or more number lies between the rows, then no need to take condition on line of symmetry and discriminant। बोलो क्लियर ना। चलो क्वेश्चन नोट करो, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k, find all values of k if for which 1 and 2, for which 1 and 2, find all values of k for which 1 and 2 lies between the roots, 1 and 2 lies between the roots of quadratic equation k minus 5 into x squared minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0. Find all values of k for which 1 and 2 lies between the roots of quadratic equation k minus 5 into x squared minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0. k minus 4 is equal to 0. चलिए आप लोग ऐसे ट्राई कीजिए। तो अरे हो गया क्या, बोलो सबसे पहला क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट चीज ऑप्शन नंबर पर 1 है क्या, ये गलती मत करना। अगर इसको 1 नहीं करेंगे तो ये आपको कोई नहीं बोल रहा है कि हमेशा अपवर्ड होगा, तब डाउनवर्ड भी हो सकता है, जो कंडीशन लगाए गलत हो जाएगा। फिर नहीं बोलेंगे FK1 लेस देन 0, FK2 लेस देन 0। कब बोलेंगे, जब पैराबोला अपवर्ड होगा। अपवर्ड कब होगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर ना। ये चीज आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से डिवाइड, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2k बाय k माइनस 5 इंटू एक्स प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले केस क्या लिए हैं, k नॉट इक्वल टू 5, राइट ना। अच्छा बोलो k इक्वल टू 5 होगा क्या, अगर लीनियर होगा तो उसका एक ही रूट होगा ना, तो रूट्स के बीच में कोई नंबर लाई करेगा, नहीं करेगा ना। ये अंडरस्टूड चीज को आ गया कि ये क्वाड्रेटिक, इसको होना ही पड़ेगा। अगर ये लीनियर होगा तो रूट ही नहीं है, तो उसके बीच में नंबर क्या लाई करेगा, ये कंडीशन अपने आप लेना ही पड़ेगा। k नॉट इक्वल टू सिर्फ 5 होगा, सेकंड केस नहीं होगा। क्लियर ना। तो मीन्स उसको क्वाड्रेटिक बनाना है, k नॉट इक्वल टू 5 लेके सॉल्व करना है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये आंसर में ध्यान रखना, अगर आ रहा होगा तो रिमूव करेंगे। क्लियर। अब इसको ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब देखो कंडीशन किस पे लगाएंगे, 1 and 2 पे। क्या लगाएंगे, पहले F1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 ना। F1 लेस देन 0 कर दो, तो क्या आ गया, 1 माइनस 2k बाय k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का ना। एलसीएम क्या हो गया, k माइनस 5 ना, क्या बना, k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 लेस देन 0। क्लियर। क्या बना, देखो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5k माइनस 4k, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, तो माइनस 11k,
राइट। अच्छा प्लस के भी था, ये ध्यान नहीं दिए, क्या आ जाएगा प्लस 10 के। फिर से देखो के -2 के, तो -k -5 के -6 के -4 के -10 के। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ 20 है ना, नहीं यहाँ भी है -5, कुछ गलती नहीं किया ना, -5 + 20 तो +15, राइट। डिवाइड बाय k -5 लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या, इसका फैक्टर बन रहा है, इसका फैक्टर 10k -15 है ना, तो फैक्टर तो जाएगा 5 और 3, तो आई थिंक इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। इसका डी चेक करो, 100 - 15 × 4 60, फैक्टर तो बन रहा है। एक बार देखो इसका रेशनल फैक्टर है कि इरेशनल फैक्टर है, और इसको फैक्टराइज करके देखो क्या आएगा। सॉरी देखो हम लोग थोड़ा गलती कर दिए है ना, इसमें k -5 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड किए, सॉरी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k -5 ना, k -4/k -5। अब देखो क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक बनने रहा, अगर बनता तो फिर फैक्टर करके देखते। अभी देखो क्या बना, ये आ गया एलसीएम k -5। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अकेले में, अगर तुम लोग रहते तो ये सब बताते रहते कि हाँ ये छूट गया ये हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं होता, राइट ना। देखो क्या आ गया, k -5 -2k +k -4 लेस देन 0। देखो अब सही है क्या, एलसीएम k -5, ये बन गया k -5 -2k +k -4/k -5 लेस देन 0 ना, तो k + k 2k -2k। अभी कुछ गलती किए हैं क्या, हाँ अब तो सही है, फिर कैंसिल कैसे हो रहा है, क्या आ गया -5 -4 -9/k -5, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, अब सही है ना, और लगा सही है, सही लिखा हो, कैंसिल होने का हो रहा है, तो क्या बन गया -9/k -5 लेस देन 0। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, क्या बन गया 9/k -5 ग्रेटर देन 0 ना। तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट, या सिंपली बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है, जिसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या आ गया k > 5। बोलो इक्वेशन 1 क्लियर। फिर से यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट केस क्या आया, k > 5, राइट ना। तो फर्स्ट आ गया k बिलोंग्स टू 5 to 20, ऐसे लिख दो k बिलोंग्स टू 5 to ∞। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। अब सेकेंड केस क्या लगाएंगे, f(2) पे ना, f(2) भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0, लगा दो। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गया, f(2) लेस देन 0। देखो f(2) क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 -4k/k -5 +k -4/k -5 लेस देन 0। एलसीएम हो गया k -5, राइट ना। ये क्या बन गया देखो, 4k -20 -4k +k -4 लेस देन 0। क्या हो गया 4k -4k कैंसिल आउट, बन गया k -20 -4 -24/k -5 लेस देन 0, राइट ना। इसको देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5 और 24 ना, ये इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट है, प्लस माइनस प्लस, राइट ना। देखो क्या लेना है, लेस देन ना, तो क्या लिखेंगे k बिलोंग्स टू 5 to 24। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का ना। इसमें क्या आ गया, k बिलोंग्स टू 5 to 24। सेकेंड कैसे में लिख लेते हैं, k बिलोंग्स टू 5 to 24, राइट। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप लोग का आ गया। क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं रियल नंबर लाइन पे, फिर देखते हैं कॉमन चीज क्या है। जल्दी से प्लॉट कर लो, प्लॉट करना भी बहुत आसान है, दिख ही रहा है। लोग प्लॉट करने की जरूरत है क्या, एक है 5 से इन्फिनिटी है, 5 से 24, तो आप लोग तुरंत बता दोगे ना, ये 5 है ये 24 है, एक 5 से 24 है, दूसरा 5 से इन्फिनिटी है, क्लियर ना। कॉमन यही है ना, क्या बोलेंगे 1 इंटरसेक्शन 2, k बिलोंग्स टू 5 to 24, 1 intersection 2, k belongs to open interval 5 to open interval
24। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब लास्ट केस लिखो। ऐसे केस बहुत सारा होगा, वो आप लोग खुद से कर सकते हो कि कौन सा केस में। अब ग्राफ बना बना के हम लोग देख सकते हैं क्या होगा। तो इतना ही स्टैंडर्ड केस है। तो एक लास्ट केस हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरल ऐसे सबसे आता है। अगर मान लो कुछ अलग से हम लोग सोच के दिया तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हैं। बस तीन ही चीज ध्यान रखना है, बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे, लाइन ऑफ सिमेट्री पे, एंड एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू, अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ तो उस पे। राइट। नेक्स्ट केस लिखो, केस 6। when exactly one root lies between k1 comma k2, when exactly one root lies between k1 comma k2, कंडीशन वही है, क्या लेते हैं, k1 लेस देन k2, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अब जैसे इसका ग्राफ बना के बताओ क्या कंडीशन हो सकता है। कंडीशन ये सब आप लोग को खुद से निकालना है। बोलो ग्राफ कैसे बनेगा। और एग्जैक्टली वन रूट है मतलब रियल रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा ना, लार्ज बिटवीन k1 एंड k2 ना, ऐसा बनेगा ना। एग्जैक्टली वन रूट लार्ज बिटवीन k1 एंड k2, ऐसा बोल सकते हैं ना। इधर कहीं k1 है, इधर कहीं k2 है। बोलो कोई डाउट है? या ऐसा बोल सकते हैं ये रूट लाई कर रहा है ना, तो यहाँ कहीं k1 है, यहाँ कहीं k2 है। बोलो क्लियर ना। ये हो गया केस 1। बोलो और कुछ ग्राफ बनेगा क्या, और कुछ हो सकता है? जैसे सोच के बताओ। केस 2, एक और केस हो सकता है। केस 2 अलग अलग क्यों करना है अभी आपको समझ में आएगा। दूसरा केस क्या होगा, देखो ऐसा नहीं बन सकता है क्या, ये क्या हो जाए, k1 हो जाए, ये क्या हो जाए, k2 हो जाए। एग्जैक्टली वन रूट ये रूट है ना k1 k2 के बीच में, ये तो रूट ही बन गया ना। एग्जैक्टली वन रूट अभी भी है, ये तो बीच में तो नहीं है। क्या बोलेंगे, k1 ही एक रूट हो जाए, दूसरा k2 क्या हो जाए उस रूट से ग्रेटर। क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। और इस केस का और क्या बन सकता है, k2 रूट हो जाए और k1 क्या हो जाए, इससे बाहर हो जाए। सिर्फ ये रूट लाई कर रहा है ना k1 k2 के बीच। इस केस में भी क्या है, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। बोलो क्लियर। अब बोलो कंडीशन क्या लगाएंगे, एक नंबर आ गया रूट के बीच में, क्या बोलो डिस्क्रिमिनेंट और लाइन ऑफ सिमेट्री पे लगाना है कंडीशन, क्या नहीं लगाएंगे। पहले बोल चुके हैं अगर कोई भी नंबर आ गया रूट के बीच में तो हमेशा क्या लगाएंगे कंडीशन, किस पे, सिर्फ k1 k2 पे। बोलो क्लियर। इस केस में क्या लिखेंगे, देखो एफ ऑफ k1 इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, बट इसमें क्या है एफ ऑफ k1 नेगेटिव। देखो इसमें एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है, इसमें एफ ऑफ k1 नेगेटिव है। मतलब अलग अलग k1 और k2 पे नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट देखो, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। इसमें अलग अलग कंडीशन नहीं आ रहा है क्योंकि इस केस में एफ के वन पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में एफ के वन नेगेटिव आ रहा है। इसलिए एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू पे अलग नहीं लगा सकते हैं, कंबाइंड लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0। तो इसमें एक ही कंडीशन लगाना है, वो कंडीशन क्या है, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0। जो आंसर आएगा लिख दीजिए, आंसर होगा। वो लोग क्लियर ही है। अब केस 2 में कंडीशन क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, देखो कोई एक जीरो हो जा रहा है ना, तो एफ के वन इंटू एफ के टू इज इक्वल टू 0। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा यहीं आप क्यों नहीं इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 कर दिए, बिना मतलब कितना ग्राफ बनाया, फिर से दूसरा कंडीशन लगा रहे हैं। आ रहा है बहुत लोग के दिमाग में, लेकिन देखो बच्चे ये हमेशा नहीं होगा। अगर एफ के वन इंटू एफ के टू इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इम्प्लाई ऑलवेज नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, ये क्वेश्चन को इम्प्लाई नहीं कर रहा है। उल्टा चीज है, इसमें अगर इसका कुछ चीज इसमें लाइक करा तो ये होगा,
अगर मान लो कोई नंबर है तो ग्राफ दिखाते समझ में आएगा। देखो इस कंडीशन में भी ऐसा होगा ना, Fk1 इंटू Fk2 लेस देन 0। ऐसा अगर कोई ग्राफ बना दिया, ये है K1 और ये है K2, बोलो Fk1 इंटू Fk2 इक्वल टू 0 है कि नहीं? लेकिन क्या एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है? इसमें एक भी रूट लाई नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या? ऐसा भी ग्राफ होता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, कि ये हो जाए K2 और ये हो जाए K1। एक भी रूट लाई कर रहा है क्या दोनों के बीच में? नहीं लाई कर रहा है। तो ये सब केस में क्या है, ये एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इक्वल टू 0 है, बट ये दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये सारा केस इंक्लूड नहीं होगा। इसमें क्या है, ये कंडीशनल है। अगर एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 0 आ गया, इसका मतलब नहीं है कि इसका सारा आंसर क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा। तो सेकेंड केस क्या करेंगे, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पे चेक करेंगे। जो यहाँ से के का वैल्यू आएगा, के का वैल्यू क्वेश्चन में रख के पुट करेंगे, फिर वहां से रूट निकालेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली वन रूट K1 K2, मतलब एग्जैक्टली कोई एक नंबर या K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है कि नहीं। ये श्योर आंसर नहीं है, ये प्रोबेबल आंसर है, ये आंसर हो सकता है। इससे जो वैल्यू निकलेगा उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है, प्रोबेबल आंसर है, केस 2 है प्रोबेबल आंसर। ये जरूरी नहीं है कि आंसर में इंक्लूड होगा ही, ठीक है ना। इसमें लिखना है तो लिख लो। लिखो आफ्टर सॉल्विंग पुट द वैल्यूज ऑफ, आफ्टर सॉल्विंग पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन एंड चेक। आफ्टर सॉल्विंग पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन एंड चेक, राइट। ये प्रोबेबल चीज है, जस्ट ये केस हो सकता है, इसको अलग से सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अगर कुछ आ रहा है तो आंसर में इंक्लूड कर देंगे। बोलो क्लियर। क्वेश्चन लिखो तो ज्यादा क्लियर होगा। लिखो क्वेश्चन, और आप लोग शायद कर लोगे सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, find all values of k, find all values of k for which, find all values of k for which one root of quadratic equation, find all values of k for which one root of quadratic equation, one root of quadratic equation k minus 5 into x squared minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0. Find all values of k for which one root of quadratic equation k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0 lies between 1 and 2. 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 ये सब लोग ट्राई कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया मतलब के नॉट इक्वल टू 5 होगा, पहले ही मेंशन कर सकते हैं। अरे बोलो हो गया क्या? पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2k बाय के माइनस 5 इंटू एक्स प्लस के माइनस 4 बाय के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो ये इक्वेशन है ना। अब क्या है, एग्जैक्टली वन डॉट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 है क्या? एग्जैक्टली वन डॉट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यस। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, केस वन क्या होगा, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 ना, तो 1 एंड 2 है ना, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, राइट। ये क्वेश्चन शायद पिछले क्वेश्चन में किए थे, या फिर से निकाल लो, उसमें एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 निकाले थे। देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा,
1 minus 2k by k minus 5 plus k minus 4 by k minus 5, right now, into f of 2, 4 minus 4k by k minus 5 plus k minus 4 by k minus 5 लेस देन 0 ना। देखो क्या बन गया, एलसीएम k माइनस 5, ये बन गया k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 इंटू 4k माइनस 20 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 बाय k माइनस 5 लेस देन 0, राइट। 2k कैंसिल हो गया, यही गलती किए थे, क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड नहीं किए थे पिछले क्वेश्चन में, क्या हो गया, -9 बाय k माइनस 5 इंटू 4k माइनस 4k कैंसिल, k माइनस 24 बाय k माइनस 5 लेस देन 0 ना, राइट। देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए क्या बन गया, 9 इंटू k माइनस 24 डिवाइड बाय k माइनस 5 होल स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन 0। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5 एंड 24 ना, 5 24 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, राइट ना, इक्वल टू नहीं है, मतलब बाउंड्री से कोई मतलब है नहीं। देखो पावर क्या है, 5 का इवन, 24 का ऑड, अल्टरनेट साइन या सेम साइन। बोलो कोई डाउट है क्या, अरे नहीं ना, बोलो ये क्लियर है। क्या आ गया यहाँ से, पॉजिटिव कहाँ है, 24 से इन्फिनिटी आ गया, के बिलोंग्स टू 24 टू इन्फिनिटी। बोलो राइट। केस वन से आंसर क्या हो गया, के बिलोंग 24 टू इन्फिनिटी, मतलब ये तो श्योर आंसर है, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। यहाँ से क्लियर लिखना था, के नॉट इक्वल टू 5, जो क्वेश्चन में नहीं है, आंसर में नहीं है, तो सही है, ये तो श्योर आंसर है, ये होगा ही होगा, राइट। अब केस टू करना है। केस टू देखो, हमेशा हम लोग ये सॉल्व करके रखे रहेंगे ना, एफ के वन टू एफ के टू लेस देन 0। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, क्या है, बाउंड्री को सिर्फ इंक्लूड करना होगा, फिर से सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं केस टू, केस टू क्या हो जाएगा, एफ के वन इंटू एफ के टू इज इक्वल टू 0, राइट ना। केस टू एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0, मतलब ये आएगा ना, 9 इंटू के माइनस 24 बाय के माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए हैं ना, इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 24। अब 24 पुट करके चेक करना है कि ये आंसर का पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पुट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, कि 24 पुट के क्या आया, 19 के स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 48 ना, 48 एक्स 19x स्क्वायर माइनस 48x माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0, राइट ना। तो देखो फैक्टर क्या बन जाएगा, 19x स्क्वायर माइनस 38x और माइनस 10x प्लस 20 इज इक्वल टू, देखो ये बन रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, 19x कॉमन 19 माइनस 2 माइनस 10 कॉमन x, सॉरी 19x माइनस 2, राइट ना, फिर कुछ गड़बड़ किए, x माइनस 2 फिर माइनस 10 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या बन गया, 19x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 बाई 19 एंड 2, एक तो 2 होना ही चाहिए, दिख रहा था। दूसरा क्या हो गया, 10 बाई 19, क्या 1 से छोटा है क्या, देखो ऐसा है ना, ये 1 है ये 2 है, 10 बाई 19 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच होगा ना, 10 बाई 19। देखो ग्राफ कैसे है, तो ऐसा ग्राफ बना है ना, एक रूट लाइक कर रहा है 1 और 2 के बीच, एक तो रूट 2 है, सेकंड क्या है 1 से ग्रेटर है, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए था, अगर ऐसा बनता तब बोलते कि हाँ ये चलने वाला है, ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन क्या है, ये 1 से ग्रेटर सेकंड रूट है, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 10 बाई 19 क्या होगा, सॉरी 1 इधर होगा ना, सॉरी 10 बाई 19 क्या है, 1 से लेस है, ये 10 बाय 19, ये 2 और इधर का ये है
1। वो लोग कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 and 2। कोई रूट लाई कर रहा है? शायद लाई तो कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 24 इंक्लूड होगा क्या? कल क्वेश्चन हम लोग सही किया ना? 2 and 10/19, ये 1 से 2 के बीच में है, एक रूट 2 है, सेटिस्फाई तो हो रहा है। देखो फिर से गलत बना देना, इतना करेंगे एकदम दिमाग चौक कर देता। देखो ना 1 क्या है? 10/19 से बड़ा है ना, एकदम छोटा सा जो हम लोग गलती कर रहे हैं। देखो क्या है 10/19 क्या होगा? 1 के लेफ्ट एक रूट लाई कर रहा है क्या 1 and 2 के बीच? नहीं कर रहा है ना। एक एग्जैक्टली 2 है, दूसरा एग्जैक्टली 1 है। आंसर कब होता है? जब इस टाइप से कुछ आता, यहाँ कहीं 1 होता है, यहाँ 2 आता, तब बोलते हैं एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है। लेकिन क्या आ गया? 10/19 क्या है? 1 से लेस है, तो एक भी रूट दोनों के बीच 1 and 2 के बीच लाई नहीं कर, तो ये नहीं होगा ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट केस में था, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 24 to इन्फिनिटी, राइट ना। तो क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल 24 to ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। बोलो क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, find set of values of m for which exactly one root of the equation, exactly one root of the equation, exactly one root of the equation x squared plus mx, exactly one root of the equation x squared plus mx, x squared plus mx plus m squared plus 6m is equal to 0. Exactly one root of the equation x square plus mx plus m square plus 6m is equal to 0 lies in open interval -2 to 0, lies in open interval -2 to 0। यदि आप लोग ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 to 0। यदि एक बार ट्राई कीजिए तो हो गया क्या? क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बोलिए। कंडीशन क्या लगाएंगे? f of -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 ना। देखो क्या आएगा? f of -2 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, राइट ना, इंटू f of 0 0 0 m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? ये क्या बन गया? m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0, राइट ना। देखो फैक्टर क्या हो गया? ये तो बन गया m प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू m प्लस 6 लेस देन 0 ना। देखो क्या? -2 सॉरी सबसे पहले -6 -2 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यही है ना। राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइन, फिर 0 पे क्या है? पावर ऑड अल्टरनेट साइन, पावर इवन सेम साइन, पावर ऑड अल्टरनेट साइन। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना। नेगेटिव कहाँ है? -6 to 0 में ना, तो क्या लिखेंगे? m बिलोंग्स टू -6 to 0 एक्सेप्ट -2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये केस 1 का आंसर हो गया ना, मतलब ये तो श्योर आंसर है कि ये होगा ही होगा। m बिलोंग्स टू -6 to 0 एक्सेप्ट -2। क्लियर? अब केस 2 लेना है। केस 2 में क्या हो जाएगा? f of 0 इंटू एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 ना। देखो बाउंड्री क्या क्या है? 0 -2 -6, के इज इक्वल टू क्या जाएगा? -6 -2 0। ये आंसर में इंक्लूड
हो सकता है। क्लियर? तब एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? आंसर तो यहाँ तक आ गया कि -6 से 0 होगा एक्सेप्ट -2। अब देखते हैं कोई इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तीनों में। पहले पुट कर दो k इज इक्वल टू -6, देखो क्या बन गया। या पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पुट के क्या k इज इक्वल 0 ना, एक्स स्क्वायर, सॉरी m का वैल्यू है सब, m कर लेना। जहाँ के लिखे हैं m कर लेना। m इज इक्वल 0 पे क्या आ गया, 0 + 0, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 0x इज इक्वल टू 0 ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0,0। बोलो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -2 से 0 कुछ कोई नहीं लाइक कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा। फिर पुट करते हैं -2, एक्स इज इक्वल के m इज इक्वल टू -2, तो क्या बन गया m इज इक्वल टू -2 पे, ये हो गया m इज इक्वल टू 0 पे। अब m इज इक्वल टू -2 पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x, राइट ना, और प्लस 4 - 12 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -2x -8, राइट ना, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स फैक्टर क्या बन गया, x + 2 x - 4, क्योंकि एक पता ही है ना कि एक रूट इसका क्या होगा, आधा 0 होगा और -2 होगा। 0 तो हो नहीं रहा है तो -2 ही होगा। तो कोई फैक्टर बनाना, x + 2 × x - 4 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट है? पक्का ना? क्या बन गया, x इज इक्वल टू -2 × 4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एक रूट क्या हो गया, 2 से क्या हो जाएगा, एक रूट -2 से तो 0 से भी घटा, ऐसा बन रहा है ना, -2 0 4, राइट, ऐसा ग्राफ बन रहा है। एक रूट लाइन नहीं कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड केस क्या लेंगे, m इज इक्वल टू -6, देखो पुट करके एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36 -36 इज इक्वल टू 0, राइट ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0,6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0,6 ना, इधर -2 है, ग्राफ ऐसा है ना, एक भी रूट नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब केस 2 से इस क्वेश्चन में भी एक भी वैल्यू नहीं आया। तो फाइनल आंसर वही लिखेंगे ना। फाइनल आंसर क्या हो गया, m बिलोंग्स टू -6 to 0 एक्सेप्ट -2। m बिलोंग्स टू -6 to 0 एक्सेप्ट -2। बोलो क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग शायद सारा क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है, इसको क्या हो गया, देखो, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a, find all values of a for which, find all values of a for which exactly, find all values of a for which, sorry, every values, find all values of a for which, find all values of a for which every value 1 less than equal to x less than equal to 2, for every value 1 less than equal to x less than equal to 2 is solution of x square minus ax plus 1 less than 0. Find all values of a for which every value 1 less than equal to x less than equal to 2 is solution of x square minus ax plus 1 less than 0, x square minus ax plus 1 less than 0। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है, तुम लोग पढ़े हैं सब कुछ सेम, थोड़ा सा आप लोग सोचो फिर इसको ट्राई करो। हो गया क्या, देखो चेंज क्या किया है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना। और क्या बोल रहा है, लेस देन 0 ना, मतलब ये पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो तो। नेगेटिव कब होगा, इस पार्ट के लिए। अब बोल रहा है x 1 से 2, इसमें कुछ भी पुट करेंगे ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है, ये कब पॉसिबल है,
जब 1 और 2 इसके बीच लाई करेगा ना कहीं, अगर ये मान लो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना क्वाड्रेटिक का, पक्का ना। क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू सारा 1 से 2 के बीच जितना इनफाइनाइट वैल्यू है, सारे वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच कुछ भी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में उनमें वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब उसका बोथ रूट के बीच में 1 एंड 2 लाई करेगा। तो बोलो पक्का ना, इसमें कोई डाउट है क्या? ये कंडीशन आप लोग को पता ही है कि 1 के 2 लाइज बिटवीन द रूट। कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ ऑफ 1 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 देखो क्या आएगा, 1 माइनस ए प्लस 1 लेस देन 0 ना। बोलो कोई डाउट है क्या? यहाँ से क्या आ गया, 2 लेस देन ए, मीन्स क्या हो गया, ए बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट है, पक्का ना। सेकेंड एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो 4 माइनस 2a प्लस 1 लेस देन 0, क्या गया 5 लेस देन 2a, क्या गया a ग्रेटर देन 5/2। बोलो कोई डाउट, 1 इंटरसेक्शन 2 आप लोग तुरंत बता दोगे ना। एक बोल रहा है 2 से ग्रेटर, एक बोल रहा है 5/2 से ग्रेटर, क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे पक्का ना। आंसर क्या हो गया, a बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, फाइंड के फाइंड के फॉर विच sin square theta, फाइंड के फॉर विच sin square theta minus k sin theta, फाइंड के फॉर विच sin square theta minus k sin theta plus 1 minus 2k less than 0. Find k for which sin square theta minus k sin theta plus 1 minus 2k less than 0 for all theta belongs to real number. For all theta belongs to real number. Find k for which sin square theta minus k sin theta plus 1 minus 2k less than 0 for all theta belongs to real number. Just previous question है, थोड़ा सा दिमाग लो। अरे हो गया क्या, कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन ये है कैसे? देखो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है क्या, क्या मानेंगे, sin थीटा को t, लेट sin थीटा इज इक्वल टू t ना। t कहाँ से कहाँ तक होगा, जल्दी बोलो तो, -1 से 1 ना। क्या बन गया ये, टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस 1 माइनस 2k लेस देन 0। देखो प्रीवियस क्वेश्चन बना कि नहीं, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एवरी वैल्यूज ऑफ t lie between -1 to 1 satisfy the given relation। बोलो बना कि नहीं बना, ये लिखा हुआ है ना। फिर प्रीवियस क्वेश्चन ही करेंगे ना, फिर ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, ये अल्फा बीटा हो जाएगा, और टी क्या होगा, -1 से 1 के बीच, इसके बीच में लाई करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या, प्रीवियस क्वेश्चन है कि नहीं है? साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1, थीटा को से पुट करेंगे, साइन थीटा हमेशा -1 से 1। तो क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा -1 से 1 के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इसका जो रूट आएगा टी में वो क्या होना चाहिए, एक -1 से ग्रेटर, दूसरा 1 से, -1 से ले, दूसरा 1 से ग्रेटर। क्लियर। कंडीशन वही लगाएंगे ना। फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ -1 लेस देन 0। बोलो क्या आया, -1 मतलब 1 प्लस के प्लस 1 माइनस 2k लेस देन 0। बोलो क्लियर ना। क्या बन गया, 2 लेस देन के, फिर से ये आ गया के ग्रेटर देन 2, इक्वेशन 1। सेकेंड केस क्या लगाएंगे, एफ ऑफ 1 लेस देन 0 ना। एफ ऑफ 1 क्या जाएगा, 1 माइनस के प्लस 1 माइनस 2k लेस देन 0। बोलो कोई डाउट, क्या बन गया, 2 माइनस 3k लेस देन 0, मीन्स 3k ग्रेटर देन 2, k ग्रेटर देन 2/3।
बोलो कोई डाउट है क्या? एक क्या आ रहा है के ग्रेटर देन 2, सेकेंड आ रहा है के ग्रेटर देन 2/3, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 इंटरसेक्शन 2। एक है देखो यहाँ लिख देते हैं, एक है 2 से इन्फिनेटिव, दूसरा है 2/3 से इन्फिनेटिव, दोनों में कॉमन क्या है? यही है ना। क्या लिखेंगे? 1 इंटरसेक्शन 2, के बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनेटिव। इसका आंसर क्या आ जाएगा? के बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनेटिव। राइट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कुछ पढ़ाएंगे एडवांस में, जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है वो एडवांस में बाद में एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। कुछ क्वेश्चन करवाना है, कुछ कुछ चीज़ और बताना है, ठीक है ना। क्वालिटी कहीं कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा चीज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके, बाय बाय, थैंक यू।